जो हम तो कहते हैं आप अच्छे काम में लिए गए थे, हम तो कहते हैं आप जन लोकपाल लाने गए थे जर्मनी, ठीक है, तो आप उसको एडमिट कर लो, हम ये करने गए थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करने नहीं थे, आप बताओ मेरे क्या करने नहीं थे, आप बता सकते हो। पर दूसरी ओर सुनने में आता है कि संदीप दीक्षित ने इनको काफी फंडिंग की। हाँ नहीं, अब बताता हूँ। IAC के दौरान उस समय तक संदीप दीक्षित पिक्चर में नहीं थे। जब शीला को हटाने की कोशिश हुई और वो वाला ग्रुप फेल हो गया, राम बाबू शर्मा वाला ग्रुप, अजय माकन वाला, और जब संदीप दीक्षित को समझ में आई इसका असली सूत्रधार राम बाबू शर्मा नहीं, इसका जो पूरा मसाला दिया होता अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को पटा लिया। तो उस समय अरविंद केजरीवाल की और संदीप दीक्षित की दोस्ती हो गई। किस साल की बात है? ये बात 2006 की, 2006 स्टार्टिंग की। उन्होंने एक NGO भी चलाया था, उसकी मीटिंग्स भी एक आध तो मैं भी अटेंड करने गई थी, जहां अरविंद भी थे, संदीप दीक्षित, सभी एक NGO का प्लेटफॉर्म बना रहे थे। ये 2006 की बात है। उसके पहले वो जर्मनी का विजिट हो चुका था। जब ये भाई उन्होंने देखा कि ये तो बढ़िया आदमी है, तो उन्होंने अपना सेट कर लिया। फिर संदीप की अच्छी दोस्ती हो गई, वो वाला ग्रुप थोड़ा अलग हो गया। और ये भी सुनने में आता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो इन्होंने शुरू किया मसला, वो उस समय किया जब CWG वगैरह में शीला जी बहुत दिक्कत में फंसी थी और बड़े डिमांड हो रही थी कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, केसेस फाइल किए जाए। तो लोकपाल आंदोलन शुरू करके इंडिविजुअल केसेस सारे ठप हो गए। CWG का मसला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही हुआ था। मैं तो कहता हूं कि अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हो, तो जब आपके पास 2005 में 400 करोड़ का पेपर आया, आप वास्तव में अगर ईमानदार हो तो आप उसको पुलिस को देते ना, कोर्ट में जाते, आप कोर्ट में जाते, आप मीडिया को देते, किसी को देते। आपने उसको चुपचाप अजय माकन, राम बाबू शर्मा को दे दिया NAC में जाने के लिए। आपने NAC डील करने के लिए आपने वो कर दिया। अच्छा, उसमें योगेंद्र यादव सक्सेस हो गया। योगेंद्र यादव कुछ समय NAC की एंट्री हो गई। दोनों की कोशिश कर रहे थे NAC में जाने के लिए। योगेंद्र यादव भी लॉबिंग कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। योगेंद्र ने अरुणा रॉय के साथ बहुत पटाख रखा था, और इन्होंने जरा राइवलरी ज्यादा दूर तक ले गए अरुणा के साथ, तो शायद इसलिए दरकिनार हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, ये हुआ था। तो भ्रष्टाचार, मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूं। आप जन लोकपाल करते रहते हो। मैं लॉयर हूं। भारतीय संविधान के रहते हुए बिना अमेंडमेंट किए जन लोकपाल नाम की चीज दिल्ली में आई नहीं सकती। वो जन लोकायुक्ता के नाम से ही रहेगा। जन लोकपाल आ ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप उस जन लोकायुक्ता को अमेंड कर दो, जो कुछ करना चाहते सब कर देते। लेकिन आप नहीं है, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीति नहीं, आपकी नीयत, इंटेंशन आपका ठीक नहीं। ये जो पुराने आप दस्तावेज लाए हैं कबीर के और इनके पहले के NGOs के, ये क्या घोटाला है, ये भी बताइए। एक NGO हमारे 3-4 NGO थे। परिवर्तन था, PCRF था, कबीर था। जैसे हमारा जो PCRF था उसमें तो फंडिंग जिंदल साहब के यहाँ से आती थी, जिंदल फाउंडेशन से। ये जो स्टील मैग्नेट है? हाँ, स्टील मैग्नेट। अच्छा, कांग्रेस तो हमारे वॉलंटियर्स का पेमेंट आता था वहां से। अच्छा, कब से? ये 2006-7 से। तो तब से इनका रिश्ता इतना कांग्रेस से? सीताराम जिंदल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा। अरविंद का बहुत अच्छा रिश्ता है। और इनके दूसरे के साथ रवीन जिंदल पूरे परिवार से ही है। अच्छा, पूरे परिवार से सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई अच्छा, पहले से जानते हैं। हाँ। तो इसका प्रूफ है कि ये आपके वॉलंटियर्स की सैलरी आती थी? आती थी। उसका प्रूफ है। पहले चेक से आती थी, अब कैश आती है, लेकिन आती है। पहले कम वॉलंटियर थे, 20-25 थे, तो चेक से आती थी। अब बहुत ज्यादा है, तो 500-600 वॉलंटियर्स हो चुके हैं जो फुल टाइम पेड वॉलंटियर्स हैं। तो अब वो कैसे आता है? मैं ये बता रहा था आपको कबीर वाला। हाँ। तो जो कबीर का NGO, मनीष का एक्चुअली NGO कबीर है। कबीर का रजिस्ट्रेशन 2007 की नवंबर में हुआ, 12 नवंबर 2007 को हुआ। और फोर्ड फाउंडेशन की पहली 44 लाख रुपए की किस्त 2005 में आ गई। 34 लाख रुपए की किस्त 2006 में आ गई। अरे, मतलब भारत में मेरे समझ से ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। पैसा पहले आया, रजिस्ट्रेशन बाद में हुई। और सबसे ताजुब की बात यह कि उस समय के गृह मंत्री ने इसको परमिशन भी दे दिया। इन्होंने सिंपली एक एप्लीकेशन लिखा कि हमें परमिशन दे दिया जाए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन हम कबीर नाम की कोई चीज बनाने वाले हैं। और 2 साल पहले उन्होंने, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि MHA हैज गिवन प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन। अरे भाई,
मिनिस्ट्री ऑफ, इसका मतलब होम मिनिस्टर उसमें अपना था इनका जो भी होम मिनिस्टर FCRA था इनके पास। हाँ, ये देखिए ना कबीर, और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है, दिखाएंगे। हाँ, ये कबीर जो संस्था है। हाँ। और ये आपको मैं दिखाता हूं कि 2006 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और पहली जो किस्त आ गई वो 2005 में आ गई 43,48,000 रुपए की। 43 लाख दिखाइए, 43,48,000 सीधा कीजिए ना इसको जरा। जी, हाँ, दिख रहा है। हाँ। उसके नीचे फिर 32 लाख समथिंग की आ रही दूसरी किस्त। अच्छा। हाँ, ये पेपर मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा आपको। हाँ। तो आप ये सोचो, तो आपने तब नहीं पूछा इनसे ये सवाल? एक्चुअली मैडम हमें थोड़ा, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो भगवत गीता में मैं तो कृष्ण का वो भक्त हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कृष्ण ने भी महाभारत के टाइम में एक दो जगह मतलब वो कहा था कि नहीं यार शिखंडी को खड़ा कर दो, इसको खड़ा कर दो। हमें ये लगता था कि ये रास्ता तो गलत है, लेकिन हमें लगता है इनका इंटेंशन ठीक है। तो अच्छे काम के लिए, धर्म युद्ध के लिए थोड़ा सा रास्ता अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। द्रोणाचार्य को भी उसमें धोखे से मारा गया, भीष्म पितामह को भी धोखे से मारा गया था, मारा गया था। इस तरीके से हमारे पुराने टाइम में हो गया। तो मैं तो उसी विचार को लेकर चल रहा था कि ये लोग जो रास्ता ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं, लेकिन ये इनका इंटेंशन ठीक है। अब जाके पिछले मेरे को 1-1.5 साल में समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं, इनका इंटेंशन गड़बड़ है। और जो परिवर्तन के पास पैसे आए वो भी तो फोर्ड फाउंडेशन के थे। फोर्ड फाउंडेशन से बहुत पैसा आता है। फोर्ड फाउंडेशन, अच्छा, फोर्ड फाउंडेशन का केवल डायरेक्ट नहीं आता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके से आता है। जैसे वो क्या करता है कि मीरा सान्याल जी हैं जो हमारी लड़ रही हैं वहां से, उनका एक एनजीओ है प्रदान, जो नक्सलाइट एरिया में काम करता है। तो वो क्या होगा कि कुछ प्रदान के थ्रू आएगा, कुछ इधर से आएगा, या ऐसे करते हैं कि फोर्ड वाले वहां पे एनआरआई को पैसा दे देते हैं, वो एनआरआई अपने घर वालों को दे देंगे डोनेशन। जैसे वहां पे दिया किसी को, उन्होंने अपने घर वालों को दे दिया और घर वालों ने यहाँ के दे दिया। तो इस तरीके से रूटीन हो जाती है। इसका आपके पास क्या सबूत है? इसका बहुत सारे लोग हमारे अभी इसमें, जब हमारी पार्टी बनी विधानसभा के टाइम में, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पैसा आके दिया। लेकिन अब आप उसको लिंक नहीं कर सकते ना, क्यों? पर जेन्युइन भी हो सकता है। नहीं, जेन्युइन हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं अपने पिताजी को 100% जानता हूँ, मेरे पिताजी कौन है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ 100%, मेरा बेटा कौन है। लेकिन आप पूछो कि प्रूव, तो मैं प्रूव नहीं कर सकता। प्रूव करने के लिए तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, और डीएनए मैं नहीं कर सकता। डीएनए के लिए डॉक्टर चाहिए। अगर इसकी अच्छी इंक्वायरी हो जाए, इसकी कोई सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, एसआईटी इंक्वायरी हो जाए, जो फोर्ड फाउंडेशन दे रहा है यहाँ पे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाए। कोर्ट में क्यों नहीं फाइल करते? आप तो वकील हैं। कोर्ट में एक एमएन शर्मा ने मुकदमा किया हुआ है, जिसका आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बहुत विरोध कर रहे हैं। अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमारी क्यों कर रहे हैं, इनकी भी करा लो। अरे भाई, तुम सबसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, तो हमें तो खुद आगे आना चाहिए। हाँ जी, हमारी कराओ। 11, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, 11,500 करोड़ आया है इस साल एनजीओ को। उसमें केवल 2% रिटर्न फाइल किया। हमने अरविंद को बोला इसके फाइल कराओ, चुप। हाँ। क्यों चुप? मैं कांग्रेस बीजेपी से आशा नहीं कर सकता। ये रिटर्न करते हैं? भगवान जाने, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, ये फाइल करते हैं कि नहीं? नहीं, फाइल करते हैं, लेकिन जो अभी मैंने कबीर का रिपोर्ट देखा, तो कबीर वाले में खुद ही बहुत सारी वो है। क्या? कबीर ने क्या किया है कि मनीष ने अपने घर को ही अपना किराए का मकान बना लिया, अपनी बीवी को मालिक बना दिया, खुद किराएदार बन गए। तो पैसा ले रहे हैं उसका? तो पैसा किराए पे ले लेते हैं। अपनी कितना किराया ले रहे हैं? ये इसमें एक बार देख लो शायद। अपनी गाड़ी को टैक्सी बना के? हाँ, अपनी गाड़ी को टैक्सी बना लिया, अपने घर को किराए का मकान बना लिया। ये 2005 में 12,000 रुपए लेते थे। अच्छा, अब तो ज्यादा ले रहे होंगे। 2005 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। अपनी गाड़ी को ही अपना किराया इस तरीके से करते रहे अपना, मतलब जो पैसा आया वो अपने में ही खर्च हो गया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, समझाइए। मैं आपको बताता हूँ। मैं लोकसभा की सर्च कमेटी में था, जो नेशनल कमेटी थी, 8 सदस्य 8 मेंबर्स कमेटी थी, उसका पार्ट रहा हूँ, जिसमें टिकट बंटने थे। ये तो लोकल डिसीजन होने थे, रेफरेंडम होने थे, क्या हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। 8 लोगों की टीम बना दी गई, पूरे देश से फॉर्म मंगाने शुरू हो गए। राजमोहन गांधी जहां से खड़े हैं, यहां से 270 फॉर्म आए। आनंद कुमार जहां खड़े हैं, लगभग वहां से भी 250 फॉर्म आए। जर्नैल सिंह जहां से खड़ा है, वहां 350 फॉर्म आए। मतलब मैं आपको दिल्ली का डाटा बताता हूँ, 7 लोकसभा में लगभग 1600 फॉर्म आए थे, 1600 फॉर्म।
7 लोकसभा में, ऑन एन एवरेज 250 हो गया पर लोकसभा। लेकिन देखिए, वो जिन 7 लोगों को टिकट मिला है उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था। वाह गजब। ये केवल और केवल इसलिए किया गया था कि ये कंडीशन लगा दी गई थी कि आपको 1000 लोगों की रिकमेंडेशन लानी है, 1000 लोगों का फोन नंबर, 1000 लोगों का ईमेल आईडी। अब वो क्या करते हैं, उससे सबको एसएमएस जाता है कि आप यहाँ पे अनशन होने वाला है, यहाँ पे धरना होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है, आप आइए। ईमेल आईडी पे हर हफ्ते वीकली एक मेल जाता है कि आप डोनेट करिए, आप इस मेल को अपने और आगे फॉरवर्ड करिए, एक चैन बनाने की कोशिश करिए। मतलब कुल मिला के जो 11,000 पूरे देश से लोकसभा के फॉर्म आए, वो केवल इस काम के लिए आए थे कि इतने लोगों के 11 into 1000 कितने 11 लाख लोगों के 11 लाख ईमेल आईडी, फोन नहीं, नंबर, 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख के ईमेल आईडी ने मिल गए, ईमेल आईडी मिल गया, फोन मिल नंबर गया। और एक कंडीशन और दिया था कि आप उनसे 10-10 रुपए की पर्ची भी कटवा दोगे तो कितने? 1 करोड़ 10 into 10 यानी 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास हो गया, 11 करोड़ पैसा भी आ गया। गजब के, ये किसका दिमाग चलता है? एक अमवे कंपनी होती है, है, हाँ। ये लगभग वो सिस्टम है, चैन सिस्टम है ये पूरा, कि आप अच्छा दूसरा एक और तरीका कि आप जिससे पर्ची कटवाओ उसको आप एक टोपी भी दोगे। वो कितने की? वो टोपी 10 रुपए की, और वो टोपी मार्केट में 3 रुपए की आती है, हम चांदनी चौक से खरीदते हैं 3 रुपए की। तो मतलब 7 रुपए आप वो जो कैंडिडेट है वो भी अपना उसको सेट हो गया। दिस इज द कंप्लीट मार्केटिंग स्टाइल, ठीक है। और ये आ गए एप्लीकेशन और अपने आप अनाउंस कर दिए कैंडिडेट। मैंने बता रहा हूँ, शुरू के 150 कैंडिडेट्स तक तो मैं अंदर था, उसके बाद में थोड़ा मीडिया में बाहर आ गया। शुरू के 150 जो कैंडिडेट अनाउंस हुए, उसमें से लगभग 135 कैंडिडेट्स प्री डिसाइडेड थे और उनके फॉर्म ही नहीं आए थे, नाम अनाउंसमेंट हो गया। गुलपनाग ये वो के सबके, गुलपनाग तो बहुत बाद में, कुमार की बात कर रहा हूँ। जो शुरू के 150 आए थे उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था, वो पहले से डिसाइडेड थे। बस हाँ, जैसे कैसे किया कि हरियाणा में योगेंद्र ने जिसको चाहा अपना दे दिया, तो युद्धवीर ख्यालिया की जो जिसने वाड्रा की लैंड डील को रिस्टोर किया था, उसकी नौकरी 1 साल बची हुई थी, लेकिन वो भी रिजाइन करके आगे। उन्होंने पहले बता दिया भाई आ जाओ, ठीक है, तो उसने रिजाइन किया आगे। ऐसे यूपी में, यानी ये गठबंधन योगेंद्र का हुआ जी। वाड्रा। तो इसका मतलब सिर्फ राहुल गांधी की ट्यूटरिंग नहीं करते, राहुल गांधी के जीजा साहब से इनकी अच्छे घनिष्ठ संबंध भी हैं। जीजा साहब नवीन जिंदल से, माता जी से बहुत अच्छे संबंध है, सोनिया जी से बहुत अच्छे संबंध है, जिंदल साहब से बहुत अच्छे संबंध है, पूरा कंप्लीट है। ये तो जो गाली वाली देते हैं ना अंबानी अदानी को, ये तो केवल नौटंकी है और थोड़ा वो डील में हो नहीं पा रही है। जिस दिन डील हो जाएगी छोड़ देंगे। अच्छा, वो पैसा मांग रहे हैं बस नहीं, ऐसे नहीं मांगेंगे, गाली देंगे। ये क्या करते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते। पहले आके खुद ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं। वो 2-4 बार ही गाली दिया, अगर वो अंडर प्रेशर आ गया, कुछ हो गई बात तो ठीक है, नहीं तो गाली देते रहेंगे। अच्छा, तो अंबानी अभी इनके चक्कर में नहीं आया? अभी तक गाली नहीं बंद की, इसका मतलब नहीं आया। नहीं, पर CNN IBN तो अंबानी का ही माना जाता है जी। वहाँ इतना प्रमोशन हो रहा है, तो इसका मतलब अंबानी से कुछ तो गठबंधन है। नहीं तो CNN IBN राजदीप सरदेसाई इतने मोहित क्यों हो कितने सालों से? उसका मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार 2 तरीके का होता है, एक पैसे का भ्रष्टाचार है, एक होता है नैतिक भ्रष्टाचार। 2011 में जब आंदोलन चल रहा था, उस समय कुछ ही दिन बाद उस समय डिसाइड हो चुका था कि हमें पार्टी बनानी है। उसी समय 3 चैनलों के, उसमें एक का तो आपका वो वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया होगा, पुण्य प्रसून का तो आ गया, पुण्य प्रसून का। हाँ। बाकियों का मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेते हो? बाकी 3 और एडिटर्स थे, जिनको एक को साउथ दिल्ली से दिया था, मतलब टिकट बोला था हम तुम्हें देंगे, राजदीप सरदेसाई को। एक को ईस्ट दिल्ली से बोला था हम तुम्हें यहाँ टिकट देंगे, ठीक है। पुण्य का कहीं और से था, वो दिल्ली के बाहर से था। तो इन लोगों को टिकट पहले से डिसाइड। तो राजदीप को आना था इनकी पार्टी में, आना, फिर क्यों नहीं आया? वो आशुतोष को थोड़ा अच्छा असर नहीं हुआ, इसलिए वो देख के सारे बैकफुट पे हो गए। आशुतोष जब आया तो उसका थोड़ा ठीक नहीं रहा, वो बड़ा उसका विरोध होता है वहाँ चांदनी। नहीं, पर देखिए, ये पार्टी बनने से बहुत से पहले से ही CNN IBN मैन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड राजदीप के साथ योगेंद्र की और केजरीवाल की बहुत घनिष्ठ, बहुत सालों से। हाँ, वो रवीश और ये सब आके बाकायदा रामलीला मैदान के पीछे हमारा एक कमरा होता था, स्ट्रेटजी कमरा, उसमें सब बैठते थे बाकायदा। दिन में अपना, रात में स्टूडियो में होते थे, दिन भर वहां अपना आके पीछे में सलाह दिया करते थे क्या करना है क्या नहीं करना। इवन जो अरविंद की टोपी है, वो भी किसी मीडिया वाले ने बताया कि टोपी पहनो ठीक रहेगा। जो अरविंद का मफलर है,
ऐसे मफलर बांधना है, वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिलता था कि यार ये वाला करो तो बड़ा क्रांतिकारी विचार रहेगा ये। ठीक है, टोपी ऐसे बांधना, मफलर ऐसे बांधना, ये सब क्रांतिकारी विचार वहीं से मिलते थे। एक बात मैं ये कहने वाला था कि जो टिकट का बंटवारा, पैसे बिक्री, एक बंदा था राजेश कुमार, उससे संजय सिंह की सहयोगी अरुणा सिंह पैसे मांग रही थी। उस बातचीत में पता चला कि मछली शहर, मोहनलालगंज, क्या मछली शहर लोकसभा का नाम है, बता रहा हूँ, शहर मछली शहर, जौनपुर, मोहनलालगंज, मिश्रिख और सीतापुर, ये 5 सीटें उस कन्वर्सेशन में पता चलती हैं कि बिक चुकी हैं। कहाँ है वो वीडियो राजेश कुमार के पास है, वो मीडिया को दिया, मैं आपको भी दिलवा दूंगा। हाँ दिलवाइए, मैं चला दूँ। हाँ, मैं और वो ऑडियो, सारी वीडियो कितने में बिकी है? नहीं, ऑडियो है वो। हाँ, कितने में बिकी है? आई थिंक 7-8 मिनट का है ना। कितना पैसा लिया? 25 लाख। सस्ते में बेच रहे हैं भाई, जहाँ पे कोई है नहीं। वो एक्चुअली वो 5 सीटें सुरक्षित सीट है, ऐसी सुरक्षित है। अच्छा, ऐसे सुरक्षित है, तो आप थोड़ा सा वो ऐसे ही। अब पहली बात तो ये है कि यूपी के इंचार्ज संजय सिंह है, तो संजय सिंह डिसाइड करने वाले हैं कि इसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अरुणा सिंह तो बली का बकरा है, अरुणा सिंह उन्होंने निकाल दिया। उसमें आवाज में अरुणा सिंह आती है, अरुणा सिंह से बातचीत होती है, लेकिन अरुणा सिंह बेचारी क्या करेगी? अरुणा सिंह तो टूल थी, वो तो बली का बकरा बन गई। एक्चुअल में पैसा अरुणा सिंह के पास थोड़ी जा रहा था, अरुणा सिंह वो तो कहीं और ही जा रहा था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो ये जो दोगलापन है ना, ये जो कुल मिला के भ्रष्टाचार। तो और भी जगह सीटें बिकी हैं, एमपी में, बिहार में, हमारे पास तो एक्चुअली लोग अब जान जाते हैं, तो मुझे फोन करके बताते जी यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां से करूं। लेकिन बिक रही है, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला खेल धड़ल्ले से चल रहा है, खूब चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो ईमानदार लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, सब बाहर हो गए। सुनते ही नहीं। जैसे आप थोड़ा सा अगर बात उठाओ तो आपको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। ये जो आपने सवाल उठाए कि कोर कमेटी की मीटिंग कभी नहीं हुई, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, जनसभाएं तो खत्म ही हो गई, जो इन्होंने कहा था कि जनसभा में फैसले होंगे, ये सब मतलब अभी कोई सब दिखावा है, ये मीटिंग हो ही नहीं रही, कोई कुछ नहीं। राष्ट्रीय परिषद हमारी सर्वोच्च संस्था होती थी, जिसमें 300 मेंबर्स हैं। हमारा ये था कि हर साल में 6 महीने एक मीटिंग हुआ करेगी, उसको इन्होंने बिना पूछे खुद ही अमेंड कर दिया कि साल भर में कर दिया। और उसमें जो कुछ थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन था पेपर पे, जो थोड़ी बहुत, एक्चुअल में तो कोई शक्ति पावर नहीं थी राष्ट्रीय परिषद के पास, लेकिन पेपर में थी, उसको वो अमेंड कर दिया। अभी 31 जनवरी को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई और बिना बताए बस ऐसे शोर शराबा करा के हाथ खड़ा करवा लिया आधे लोग से। उसी में मधु भादुरी ने इस्तीफा दिया था, आपको याद होगा। अच्छा। 31 जनवरी को मधु जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अशोक अग्रवाल ने दिया था। इसी को लेकर कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता वहां पे। तो अब आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि आप ये इंक्वायरी चाहते हैं कि सारे फोर्ड फाउंडेशन और तरह तरह के फॉरेन फंडेड जो इंडिविजुअल्स और एनजीओज हैं, वो कैसे हावी हो रहे हैं हमारी राजनीति में, और आपके जरिए भी और तरीकों से भी। तो आपकी अब मांग क्या है? मेरी पहली तो लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूं जाके पर्सनल, आप लोगों के माध्यम से सबसे, कि पहली बात तो देश 25 साल से खिचड़ी सरकार चल रही है, 25 साल हो गया। अब जनता को बहुत सोच समझ के वोट करना पड़ेगा एक अस्थायी सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए। वो इसलिए इनकी डिमांड इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इनके कहने वाले दांत कुछ और थे और एक्चुअल में। पर आप ये कोर्ट केस करने को तैयार हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए? कुछ आज जीते या हारे जी, आप इस केस को? मैं इसको परसू कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको लिख लिख के मैं थक गया हूँ। नहीं तो उन्हीं के उठाए हुए हैं, तो कैसे होगा? ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए अब जो नई सरकार बनेगी मैं करूंगा उनके बाद। पर कोर्ट में तो फाइल कर ही सकते हैं। कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अच्छा, आपका कि शर्मा का? एमएल शर्मा और हम लोग साथ में जाते हैं वहाँ साथ में, लेकिन मेन पिटिशनर वही है, एमएल शर्मा। इनकी इंक्वायरी हो इनके खिलाफ, इनका जो फोर्ड फाउंडेशन का पूरा नेक्सस है उसकी इंक्वायरी हो, वो एसआईटी जब तक नहीं होगी। और केवल यही नहीं है, वो बहुत लोग हैं, 36 लोग काम कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं। सही बात। कश्मीर का रजा मुजफ्फर भट्ट जो पहले पीडीपी में था, वो कहता था अजमल कसाब निर्दोष है, अफजल गुरु निर्दोष है, यासीन मलिक निर्दोष है। वो हर घाट का पानी पीता है, वो हमारा कैंडिडेट है। मुझे मालूम है, जानती हूँ मैं। ऐसे से लोग, मतलब नक्सली, आतंकवादी सब हमारे लोकसभा में। पीडीपी में भी उसको घास किसी ने नहीं डाली जी, वो पीडीपी के लायक भी नहीं था, इसलिए वहां से उसने दरकिनार कर दिया। लेकिन हमारे लायक हो गया वो। हाँ, क्योंकि वही हो रहा है। अगर कांग्रेस के
रिफ रैफ आपके पास आ रहे हैं, जी। कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर कर रहा है, अपना लुम्पन एलिमेंट आपको भेज रहा है, तो फिर भट्ट साहब तो फिर भी रिस्पेक्टेबल है, अंग्रेजी अच्छी खासी बोलते मतलब जिस कमाल फारूकी को मुलायम सिंह यादव को भी शर्म आ गई कि यासीन भटकल निर्दोष से कहने पे मुलायम सिंह ने निकाल दिया, उसको हमने अपना लिया। अभी बरेली का टिकट उसका पक्का हो रखा है, कमाल फारूकी का। वो शायद मैं हंगामा कर रहा हूँ 3 दिन से, मैं कमाल फारूकी रजा चिल्ला रहा हूँ, शायद हो सकता है होल्ड हो जाए। तो भटकल को उसने निर्दोष कहा, हाँ, और मुलायम सिंह ने बाहर निकाल दिया, मुलायम सिंह ने बाहर निकाला, और वो हमारे यहाँ टिकट उसको मिल रहा है। तो कई किस्म के धांधले, टेरर लिंक्स, माओइस्ट लिंक्स, कश्मीरी सेसेशनिस्ट लिंक्स, CIA लिंक्स, सोनिया जी के दरबार के। आप राष्ट्रवादी न हो तब तो ठीक है, अगर आप राष्ट्रवादी हो, आपके लिए देश सबसे पहले है, देश की एकता अखंडता सबसे पहले है, तो आपको ऐसा किनारे मक्खी तरह निकाल के फेंक देंगे बाहर।